टीवी और मैं हूं दुर्गा शर्मा। पीएम मोदी ने जीएसटी के नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स करके समय से पहले ही देश को दिवाली का तोहफा दे दिया था और अब दिवाली है और दिवाली में बाज़ारों में जो भीड़ उमड़ रही है उसका सबसे बड़ा कारण पीएम मोदी का यही जीएसटी दिवाली तोहफा ही है। तो डीडी यूपी आज आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग बाज़ारों का हाल दिखाएगी और जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद किस तरह से बाज़ारों में रौनक उमड़ी है वो आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी अयोध्या से रामेन सिंह भी जुड़े हैं जो अयोध्या में बाज़ार क्या बोल रहे हैं वो दिखाएंगे, और मेरे साथ लखनऊ से अमीनाबाद बाज़ार से विकास सिंह भी जुड़ रहे हैं, वो आपको लखनऊ के अमीनाबाद बाज़ार का हाल दिखाएंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भूतनाथ मार्केट से अभिषेक मणि त्रिपाठी भी जुड़ रहे हैं। तो आपको इन सब बाज़ारों का हाल दिखाया जाएगा, बात की जाएगी ग्राहकों से, दुकानदारों से और समझने की कोशिश की जाएगी कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स है उसने बाज़ार को किस तरह से बूम दिया है और दिवाली में किस तरह से यहाँ पर रौनक उमड़ी है। तो शुरू करते हैं जीएसटी दिवाली वाली। भाई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद जो है ये पहली दिवाली पड़ रही है, तो बाजार क्या बोल रहा है? ठीक है, बाजार की ग्रोथ ठीक ही है मैम। जीएसटी कुछ तो कम हुई है तो कस्टमर थोड़ा सा मार्केट में है। यहाँ पर कुछ ग्राहक भी हैं और इनके हाथों में जो है भरे भरे बैग बता रहे हैं कि जमकर खरीदारी हुई है। मेरी खरीदारी बहुत अच्छी हुई है और मैं इस पावन अवसर पे बहुत खुश हूँ और लोगों को सबको हैप्पी दिवाली कहना चाहती हूँ। आप सभी को, सारे भारतवासियों के लिए ये समय हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही पूर्व रहता है। बस मैं सबको हैप्पी दिवाली कहना चाहती हूँ। ये बताइए, जीएसटी रिफॉर्म्स जो है, जीएसटी का तोहफा भी दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से, तो जीएसटी कट के बारे में पता होगा? हाँ, मुझे इस बारे में पता है। ये इन लोगों को दिया गया है जिनको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरतें हैं और ये लोग इसका यूज़ भी कर सकते हैं, लोग जैसे भी करना चाहें। तो ये आलमबाग बाज़ार है, यहाँ पर ग्राहक और दुकानदार हैं, उन्होंने यहाँ बाज़ार का हाल बताया है। दिवाली पे ड्राई फ्रूट्स की जो है बिक्री वो भी तेज़ हो जाती है। तो ये आलमबाग का बाज़ार है जहाँ पर हम आए हुए हैं और अलग अलग दुकानों पर जाकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी के रिफॉर्म्स वाली दिवाली जो है वो यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो क्या फील कर रहे हैं और क्या कह रहा है बाज़ार। तो भाई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद वाली जो दिवाली है ये, तो आलमबाग बाज़ार क्या बोल रहा है? आलमबाग बाज़ार बहुत बढ़िया बोल रहा है, इस बार बहुत अच्छा है। हालांकि जीएसटी जो है ड्राई फ्रूट से फ़र्क नहीं पड़ा है, वो पहले भी 5% था, अभी भी 5% है, लेकिन हाँ बाज़ार में रौनक ज़्यादा दिख रही है, इस बार अच्छी दिख रही है। किसी और चीज़ों में जो जीएसटी कम हुआ है उससे लगता है कि हाँ इस बाज़ार में थोड़ी रौनक ज़्यादा आई है। जो सेल वगैरह है जिस जीएसटी अच्छी है इस बार, सेल बहुत अच्छी है इस बार, बाज़ार में भी रौनक दिख रही है इस बार। पहले लोग ज़्यादा ऑनलाइन ज़्यादा मंगा रहे थे, लेकिन इस बार बाज़ार में रौनक दिख रही है। तो भाई साहब, दिवाली की जो बिक्री है वो कैसी चल रही है? खुद देखा होगा क्या मार्केट है। मार्केट यहाँ एक नंबर की मार्केट है। जो भी यहाँ आता है खुशी से आता है, अच्छे कस्टमर आते हैं और दुकानदार भी उसी हिसाब से है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो दिवाली पर जीएसटी रिफॉर्म्स का तोहफा मिला है, तो जीएसटी के बाद क्या कह रहा है बाजार? बाजार में इस समय आप देख रहे हैं बहुत भीड़ लगी पड़ी है। माननीय मोदी जी ने जो इस बार जीएसटी कम की है उसकी वजह से बाजार पूरा भरा पड़ा है और हम लोग भी बहुत प्रसन्न हैं जो जीएसटी उन्होंने कम किया है। हम तहे दिल से माननीय मोदी जी का और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सुरक्षा के माध्यम से हमारी बहन बेटियों की इज्जत के मामले में इतनी सुरक्षा की है कि हमारा देश में सुरक्षित है। और हमें आपसे एक बात कहना चाहेंगे, जो जीएसटी आप कम देख रहे हैं, जो रौनक ये देख रहे हैं, ये सब जीएसटी कम होने की वजह से है। और जितना भी हमारा व्यापार है वो बड़ा है, अब कम नहीं हो रहा। हमारी चाट जो बल्ले बल्ले चाट के नाम से मशहूर है, पहले बहनें आती थी, कभी आधी आ रही थी, कभी बहुत कम आती। इस समय मालिक की दया है कि भीड़ लगी है, मेला लगा है, क्योंकि जीएसटी कम हो गया है। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स है उसके बाद जो है दिवाली का ये बाजार क्या कह रहा है? दिवाली का बाजार तो इस समय भरा हुआ है, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कारें हो। हम ऑटोमोबाइल्स को डील करते हैं, हमारी भी टायर की दुकान है, तो इस समय टायरों की बिक्री भी जोरों पे है। कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, महंगी महंगी गाड़ियाँ जीएसटी कम होने से काफ़ी सस्ती हो गई हैं, जिसके लिए अभी से बुकिंग 20 दिन पहले से चालू हो गई थी, जो कल से डिलीवर होंगी। तो बाज़ार अच्छा है, रौनक अच्छी है और देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। मोदी जी, माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो
ये दुकानदारों की बात थी और इन्होंने कहा है कि किस तरह से जीएसटी रिफॉर्म्स ने लोगों को एक जो त्योहार का बड़ा तोहफा होता है वो दिया है और खरीदारी जो है खुल के हो रही है। कुछ युवा वर्ग भी है जो दिवाली की खरीदारी के लिए आलमबाग बाजार आया है। हेलो। क्या क्या परचेज किया? अभी हम लोग ज्वेलर्स के वहाँ से आ रहे हैं, तो हमने एक पायल और एक कॉइन परचेज़ किया अभी मेरी मम्मी और मैं हूँ, हम लोग ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो ले रहे हैं। अच्छा बताओ, जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ है तो उसका कुछ असर खरीदारी में, जो दिवाली की शॉपिंग पहले होती थी और अब जो हो रही है उसमें कुछ अंतर लग रहा है? एक्चुअली हाँ, लाइक अभी जैसे मैं बताया हम लोग ज्वेलर्स के वहाँ से आ रहे हैं, पहले वो जाओ तो मेकिंग चार्जेस, उसके बाद जीएसटी चार्जेस, सर्विस चार्जेस सब अलग से होते थे। अभी जो है लाइक मैं अभी परचेज़ करके आ रही हूँ, जो सिल्वर रेट था लाइक 165, एक तो सिल्वर डाउन हुआ है, वो एडिशनल बेनिफिट मिला, मेकिंग चार्जेस बेनिफिट्स मिले और जीएसटी ज़ीरो। तो लाइक वो जो कॉस्ट हमारा 2000-3000 होता था वो कॉस्ट ही एकदम गायब था। तो इट्स लिटरली एडिशनल पॉइंट फॉर अस। वो सब शॉपिंग और नॉर्मली भी शॉपिंग है वो फ्रूटफुल लग रही है अभी। अच्छा, पहले जैसे जब दिवाली पे खरीदारी के लिए निकलते थे तो ये सोचना पड़ता था ना कि ये खरीदे ना खरीदे, तो अब क्या है वो मतलब लाइक अभी एक वो फ़ायदा हो गया है, जो नॉर्मल लोग हैं वो एक बार ओपनली जाके कुछ चीज़ें परचेज़ करने में एक बार बिना हेजिटेट किए, बिना कुछ किए, सोचे बिना एक देख पा रहे, अपना पॉइंट रख पा रहे हैं। यहाँ कुछ और लोग भी हैं। आपने क्या क्या परचेज़ किया दिवाली पर? मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइक मंदिर के सामान और लाइटें, काफ़ी सारी चीज़ें खरीदे हैं। कैसी लग रही है बाजार की रौनक? कैसी? बहुत अच्छी लग रही है। ये था लखनऊ के आलमबाग बाजार का हाल। और अब आपको सीधे ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारे सहयोगी रामेन सिंह हैं और अब रामेन सिंह आपको दिखाएंगे कि क्या कह रहा है अयोध्या का बाजार और जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद क्या है अयोध्या के बाजार की रौनक। धन्यवाद दुर्गा जी, आपने लखनऊ का आलमबाग का बाजार दिखाया। अब हम अयोध्या का बाजार दिखाते हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं कि किस तरीके का बाजार है। हम हीरो की एजेंसी में खड़े हैं और दीपावली का जो पर्व है वो अयोध्या से ही शुरू होता है। भगवान राम जब विजयी होकर अयोध्या आए थे तभी दीपावली मनाई गई थी, लोगों ने दीप जलाए थे खुशी में। तो ये पर्व भी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। अयोध्या के बाजार की स्थिति क्या है हम बात करते हैं। क्या स्थिति है, कैसा बाजार दिख रहा है? जीएसटी जो जेन 2 आया उसके बाद, जीएसटी की छूट के बाद बाजार में ग्राहकों में बहुत तेजी है और वो उसका जल्द से जल्द लाभ उठाना चाहते हैं। हम लोगों की सेल भी बढ़ी है और पूरे मार्केट में, मैं यहाँ का महानगर व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हूँ अयोध्या का, तो हमें पूरे मार्केट की पता है। 2 व्हीलर में ही नहीं, 4 व्हीलर भी है, मार्केट भी है, जो भी मार्केट है, जितनी भी ट्रेड्स हैं, हर ट्रेड में तेजी आई है और खरीदार घर से निकला है। खरीदार घर से निकला है निश्चित रूप से, और वो दिख भी रहा है यहाँ। क्या लगता है कि उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिल पा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी ने जो जीएसटी का स्लैब घटाया 28 से 18 किया है, उस 10% की छूट का लाभ यहाँ के आम जनमानस को, अयोध्या की जनता को मिल रहा है। चाहे बिकेलेक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे गुड्स आइटम, मतलब हर क्षेत्र में जो जीएसटी का स्लैब घटा है उससे दीपावली जैसे त्योहार में आम जनमानस जो ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करना चाहता है और जीएसटी का ज्यादा से ज्यादा छूट लेना चाहता है। हमको तो लगता है सरकार को जो जीएसटी का रिटर्न 2024-25 में अक्टूबर माह में मिला था, उसका 2025-26 के वित्तीय वर्ष में उसका 1.5 गुना मिलने की उम्मीद हम लोगों को लग रही है। और निश्चित तौर पर यह माननीय मोदी जी की परफॉर्मेंस और उनके अच्छे कार्यों का नतीजा है। देखिए, अयोध्या में है, अयोध्या का बाजार कैसा लग रहा है? क्योंकि दीपावली है और दीपावली अयोध्या से शुरू होती है। इस जीएसटी के रिफॉर्म में होटल उद्योग को 12% पर जो किराए पर जो जीएसटी था उसको घटा के सरकार द्वारा 5% कर दिया है। तो अयोध्या और अन्य दर्शनीय स्थलों पर आने वाला जो श्रद्धालु है उसको डायरेक्ट लाभ मिला कि जीएसटी कम हुई और कमरों के रेट कम हुए। इसके अलावा माननीय योगी जी की ऐसी हमेशा इच्छा रही कि जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ अधिक से अधिक श्रद्धालु आएं और
एक धार्मिक पर्यटन का विकास हो, और इसीलिए उन्होंने होटल उद्योग को राहत दी। हम पुनः इस काम के लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। उपभोक्ता जब आ रहा है जीएसटी कटौती के बाद तो क्या कह रहा है, उसकी मन में क्या है? उसको लाभ दिख रहा है। जो दाम पहले मोटरसाइकिल का 90,000 1 लाख था, वो 7,000 8,000 घट करके उसको लाभ दिख रहा है जीएसटी में। हालांकि ये कदम लेट से उठाया है, लेकिन ये सही कदम है। जीएसटी का कम होना 28% से 18 होना ये बहुत जरूरी था। बाजार में क्या प्रभाव दिख रहा है इसका? बाजार में कस्टमर चाह रहा है कि मैं खरीद लूँ, ताकि कंपनियां इसके बाद में कहीं बढ़ाना ले दाम, तो ये छूट का लाभ लेना चाह रहा है, तो इससे बाजार में रौनक बढ़ी है थोड़ी। इलेक्ट्रॉनिक का तो बड़ा उपभोग है इस समय, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक में जो एसी है आज हर आदमी की जरूरत है, तो एसी पे 28% जीएसटी था हमारा, जो अब 18 हो गया। तो इसमें निश्चित तौर पर 3 से 4 हजार रुपये का फर्क एक आम कस्टमर को, जो एंट्री कस्टमर है, उसको लाभ मिल रहा है इसका। और हमको लगता है कि इसी की सेल इस सीजन में बहुत अच्छी बढ़ेगी। व्यापारी भी खुश नजर आ रहा है, उपभोक्ता भी, दोनों। उपभोक्ता भी खुश है, व्यापारी तो सेल की वजह से खुश है। बिल्कुल उपभोक्ता पर असर पड़ा। कुछ उपभोक्ता भी है, हम लोगों के साथ देखते हैं कि उपभोक्ता क्या कहता है। क्या खरीदने आए हैं? सर बाइक खरीदना है हम लोग। क्या छूट मिल रही है आपको, कुछ लाभ मिल रहा है? हाँ, सरकार ने जीएसटी कम की है तो काफी रेट तो कम हुई है, और मिडिल क्लास के लिए तो गिफ्ट ही है दिवाली पे, और क्या है। तो बस लेना है बाइक। बाइक खरीदते समय क्या है मन में? खुशी, हैप्पीनेस। रेट कम किए उसको लेकर के क्या? उसको लेकर भी अच्छा ही है सब कुछ। सरकार को हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो कुछ अच्छा स्टेप करेगी तो तारीफ भी करेंगे, इसमें क्या है। क्या रेट में क्या फायदा मिला? रेट में फायदा दे रहे हैं लोग, लेकिन थोड़ा कम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। 1000-2000 और कर लेते तो भी मजा आ जाता। फायदा मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। मोदी सरकार को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए। क्या लगता है कि जीएसटी का क्या फायदा मिला है? जीएसटी का फायदा बढ़िया में, लेकिन कम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, और कम चाहिए आपको? कंपनी से कम चाहिए? अब जैसे गाड़ी देने आए हैं, जीएसटी का फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। ज्यादा खरीदारी करने आ रही है? हाँ, ज्यादा खरीदारी, पहले से बहुत ज्यादा। गाड़ियाँ ज्यादा बिक रही हैं, लोग ज्यादा ले रहे हैं गाड़ियाँ, पहले से ज्यादा लोग ले रहे हैं, और गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं। 10-10 हजार रुपए गाड़ियों का रेट कम हो गया है। जो गाड़ी पहले 90,000 की थी, अब 80,000 की हो गई है। तो लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, लोग जीएसटी का फायदा उठा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं जीएसटी का। बहुत अच्छा। क्या व्यवसाय में क्या फायदा हो रहा है जीएसटी के बाद, और क्या दिख रहा है बाजार की? सर, जीएसटी के बाद सबसे बड़ी दिक्कत, अच्छी बात तो ये है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, और फाइनेंस में भी हम लोग को काफी सपोर्ट मिल रहा है। पिछले साल के फाइनेंस की अपेक्षा इस साल भी हम 20 से 25% ग्रोथ ही किए हैं, तो जीएसटी का बेनिफिट हम लोग ये चीज का मिला है, और कस्टमर भी आकर्षित हो रहे हैं जीएसटी को कम देखते हुए। जीएसटी का क्या फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा है? जीएसटी कम होने से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिला है। उसमें जो है हाफ सीधे होने से, जैसे जो नहीं खरीद पाते थे, आज उन लोगों को सरलता हो गई, वो काफी कम रेट में हो गया है, तो इससे बहुत फायदा मिला है। ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ को, हमारे जीएसटी के संशोधन के अमेंडमेंट जो मोदी जी ने किया है, उससे हमारे देश को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और जो उम्मीद करता था विपक्ष की ऐसा होगा वैसा होगा, वो चीजें सारी नेगेटिव में चली जाएंगी, बल्कि पॉजिटिव में जाएगी गवर्नमेंट हमारी। और वो उपभोक्ता जिनके पॉकेट में उतना पैसा नहीं था, उनको एक 8-10 हजार 15 हजार की अगर साइड मिल रही है उनको, तो ऐसे उपभोक्ताओं का अप्रोच परचेजिंग करने के लिए बढ़ेगा, तो उपभोक्ताओं को भी फायदा है और देश को भी फायदा है। जीएसटी का लाभ सभी को मिल रहा है, ये फायदा सभी को हो रहा है। अब हम चलते हैं विकास के पास, जो अमीनाबाद बाजार की स्थिति आपको बताएंगे कि अमीनाबाद बाजार में किस तरीके से व्यवसाय हो रहा है, और व्यापारियों और उपभोक्ताओं के साथ किस तरीके का तालमेल है जीएसटी कटौती के बाद। देखिए, बाजार तो अभी भी वैसे ही है, क्योंकि रेट रोज ही बढ़ रहे हैं। बट क्या है कि अब धनतेरस है, और धनतेरस पे हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है गोल्ड और सिल्वर लेने की है, तो वो तो उपभोक्ता आ भी रहे हैं। और बाकी अभी क्या है कि अभी यहाँ पर गोल्ड जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में जीएसटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बाकी इंडस्ट्री में प्रभाव पड़ा है। बट हाँ, नो डाउट, जब रेट बढ़ता है तो कस्टमर का रुझान सोने की तरफ ज्यादा होता है, सोने और चांदी की तरफ। ये हमेशा का ट्रेंड है। ये पिछले 20 सालों का जो मैंने देखा है एक्सपीरियंस, वो हमेशा का ट्रेंड है कि जब सोना बढ़ता है तो कस्टमर निकलता है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा हर दिवाली में नया कलेक्शन लॉन्च होता है। जो अभी हमारा लॉन्च हुआ है, मृगांका नाम है कलेक्शन का, जो बहुत ही सुंदर डिजाइन से है, तो इसलिए कस्टमर ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आपकी बार कौन सा नया कलेक्शन आया हुआ है।
जो बहुत कस्टमर को पसंद भी आ रहा है। सब बहुत अच्छा है सर। देखिए, अयोध्या का बाजार था जहां से हम आपको बता रहे थे कि किस तरह जीएसटी कम होने का फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा है और वो तनिष्क तक आ रहे हैं, जो पैसा बचाए हैं वो यहाँ तक आ रहे हैं। अब हम चलते हैं विकास के पास, जो अमीनाबाद के लखनऊ बाजार में है। वहाँ का हाल बताएंगे कि किस तरीके से उपभोक्ता वहाँ सामान की खरीदारी कर रहा है। धन्यवाद रामेंद्र। बिल्कुल, अयोध्या में तो अलग ही धूम होगी, लेकिन हम यहाँ पर अमीनाबाद में हैं और अमीनाबाद में दीपावली के अवसर पर बेहद ही रौनक नजर आ रही है। हम अपने कैमरामैन राम जी से कहेंगे कि ये दृश्य दिखाएं, नजीबाबाद रोड का दृश्य दिखाएं, झंडे वालान रोड की तरफ का दृश्य दिखाएं। मोहन मार्केट अंदर है, वहाँ की तीनों गलियां बिल्कुल खचाखच भरी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर दीपावली का पर्व है तो लोग चाहते हैं कि यहाँ आए वो, और कहीं न कहीं अमीनाबाद में उनको सस्ते और अच्छे सामान मिल जाते हैं। दीपावली का पर्व है, आप लोग अमीनाबाद आए हुए हैं। हम जानते हैं कि अमीनाबाद लखनऊ वासियों के दिल में बसता है, आना जरूर पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें कोई भी खरीदारी करनी है और वो भी अपने मन की खरीदारी करनी है विद इन द रेंज, तो अमीनाबाद से अच्छी कहीं और कोई मार्केट है नहीं। मैं फिलहाल मैं गुड़गांव में हूँ, मैं जॉब गुड़गांव में करता हूँ, घर मेरा लखनऊ का है, तो दिवाली सेलिब्रेट करने हम लखनऊ आए हैं। तो बस बच्चे हमारे सारी चीजें खरीदारी जितनी भी है वो लखनऊ में करना चाहते हैं। ये है। बिटिया, पापा से क्या मांग रही हो दीपावली में? अभी तो कपड़े ही लेने आए हैं हम लोग। हाँ जी। ये यहाँ पर दीपावली के सजावट के सामान भी बेच रहे हैं। क्या क्या सामान बेच रहे हो भाई? होम डेकोरेशन का सामान बेच रहे हैं सर। लटकन झूमर होम डेकोरेशन का सामान है, देख लो। ये क्या किया जाता है? घरों में सजाया जाता है। घरों में सजाया जाता है। हाँ, विशेष तौर पे सजाते हैं इसको दीपावली में, घरों को सुंदर बनाते हैं। अमीनाबाद आप लोग आए हैं बेटा, अमीनाबाद में खास रौनक होती है और दीपावली के पर्व की खरीद यहीं से हो रही है, लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग दीपावली के लिए सारी शॉपिंग कर रहे हैं और 2 बजे से निकले हुए हम लोग घर से और सारी चीजें खरीद रहे हैं। तोरण और लवा वगैरह जितना सब कुछ होता है दीपावली का, सब कुछ ले लिया हम लोगों ने। और अब और देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है, और लेंगे, कपड़े भी लेंगे और फिर अब हम लेके जा रहे हैं। जी, हम लोग रंगोली वगैरह बनाते हैं। आज धनतेरस है, तो आज के हमारे साइड मान्यता है कि हम लोग को यहाँ पे आपका खड़ा धनिया, खड़ी हल्दी, नमक, ये सब खरीदा जाता है, झाड़ू। तो ये सब हम लोग शॉपिंग करके अपने घर ले जाके शाम में रखेंगे अपने घर। एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस मार्केट। ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि अमीनाबाद की बात ही अलग है। जिन लोगों को अपनी परंपरा से प्रेम है, प्राचीनता से प्रेम है, वो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं और तमाम सारे लोग मिट्टी के दिए का प्रयोग करते हैं। ये कच्ची दिवाली भी यहाँ पर बिक रही है, इसकी भी पूजा दीपावली में की जाती है। यहाँ पर ये जो आप सामान रखे हैं तमाम सारे, क्या क्या सामान बेच रही हैं आप? घोड़ा है, हाथी है, दिवाली है, घर गृहस्थी है, और क्या बोलते हैं, चौगड़ा है, गणेश भगवान है, घर है, गरौंदा है, खीले चूड़े सब। क्या परंपरा है ये? क्या ज्वेलरी की तरफ से इस बार हमने सुना है बड़े ऑफर भी लोगों को दिए गए हैं, चाहे मेकिंग चार्ज हो, क्या ऐसा रहता है? बाजार किस तरीके का है? जनरली मतलब ये रहता है कि धनतेरस पर मतलब कस्टमर्स का रुझान होता है गोल्ड सिल्वर परचेज करने का, और उसको ऑस्पिशियस भी मानते हैं इस ओकेजन पे। तो सभी ज्वेलर्स ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स की का आवक हो। सराफा बाजार में भी काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। लोग चांदी और सोने के आभूषण खरीद रहे हैं। खासतौर से बात अमीनाबाद की है तो यहाँ पर बेहद ही रौनक बनी हुई है। यहाँ पर हर चीज की खरीदारी हो रही है, चाहे वो कपड़ों की खरीदारी हो, दियों की खरीदारी हो, घर के सजावट के सामान की खरीदारी हो, बर्तनों की खरीदारी हो। चूंकि यहाँ पर अलग अलग मार्केट बनी हुई हैं जो बेहद ही सस्ती और अच्छी होती हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं अभिषेक मणि त्रिपाठी के पास। आपने देखा हमारे सहयोगी विकास जी ने किस तरह से अमीनाबाद में जो चाक चौबंद थी दीपावली को लेकर वो दिखाया। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के भूतनाथ बाजार में। अगर बात करें तो लगभग आधी आबादी अगर लखनऊ की कही जाए तो गोमती इस पार रहती है, और ये भूतनाथ मार्केट है जहाँ पे हम सब मौजूद हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि दीपावली में स्टील के बर्तन खरीदते हैं लोग, तमाम तरह की खरीदारियाँ करते हैं, और दीपावली का जो पर्व होता है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि मैम कैसा लग रहा है दीपावली आप मना रहे हो, आप लोग इस बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो आप सबको हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी धनतेरस। हम लोग हर साल आते हैं भूतनाथ शॉपिंग करने के लिए। हम लोग बर्तन खरीदने के लिए आए हैं, प्लेट्स खरीद रहे हैं, कटोरी खरीदेंगे, रंगोली के रंग लिए हैं, दिया लिया है, बहुत सारी चीज़ें ली हैं। आप भी खरीदिए, आइए बर्तन खरीदिए। थैंक यू। जीएसटी में गिरा तो खरीदारी को लेकर क्या कुछ पिछली बार से बेटर है। जीएसटी में भी कमी आई है, उसके कारण थोड़ा ग्राहक बढ़े हुए हैं।
चहल पहल है मार्केट में। आप देख सकते हैं किस तरह झूमर हैं जो घर के सजावट में काम आते हैं, उसको लगाया गया है। और लगातार अगर भीड़ की बात करें तो लोग जो हैं शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली का पर्व है तो उसको लेकर के लगातार जो अगर मार्केट बात करें, नए गैस चूल्हे लेते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें, बर्तन खरीदते हैं, स्टील के बर्तन खरीदे जाते हैं, जिसको लेकर मार्केट में रौनक देखने को मिल रही है। और लगातार अगर बात करें तो पूरे भूतनाथ मार्केट में चूँकि अच्छी खासी आबादी यहाँ पर आती है जो इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर शॉपिंग करने आती है। मैम, कैसा लग रहा है दीपावली का पर्व? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मतलब भीड़ भाड़ है और चीज़ें बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैम, कैसा लगा आपको दीपावली में आके? भूतनाथ मार्केट कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कलरफुल लाइट्स हैं यहाँ पे और पूरा त्योहार का माहौल बना हुआ है। इतना अच्छा क्राउड है, काफ़ी मतलब हम लोग ने शॉपिंग करी है और जीएसटी के रेट जैसे गिरे हैं परसेंटेज उसका, तो रेट में भी काफ़ी डिफरेंस आया लास्ट ईयर से। तो हमारे साथ और बिल्कुल हमारे साथ और मेहमान हैं, उनसे बात करें। आज कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो स्पेशली बाराबंकी से आई हूँ शॉपिंग के लिए ही, और सबसे मज़ेदार ये बात हुई कि हमारा चांदी थोड़ा घट गया, अच्छे से शॉपिंग हो रही है। कहीं ना कहीं जीएसटी का असर कुछ आया है तो आपको फायदा? बिल्कुल फ़ायदा मिला है मुझे। दीपावली का त्यौहार है, कैसे देख रहे हैं और कैसे मना रहे हैं? दीपावली में हम बहुत सारी तैयारी करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स यहाँ पे लेने आते हैं। और भूतनाथ की मार्केट ऐसी है कि यहाँ पे सारी चीज़ें लगभग अवेलेबल होती हैं। मैम, दीपावली का त्यौहार है भूतनाथ मार्केट में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सब वेकेशंस पे आए हैं यहाँ पे अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने, तो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सब कुछ, एवरीथिंग इज़ नाइस। और लोग से भी बात करते हैं, साथ में आपके सिस्टर हैं। सिटी में काफ़ी गिरावट आई है, गाड़ियाँ बड़ी सस्ती हुई हैं, हम चाहे 2 व्हीलर की बात करें, 4 व्हीलर, उसको कैसे देखती हैं? आई थिंक खुशियाँ ही हैं, मतलब ये तो गवर्नमेंट ने एक एडेड एडवांटेज ही दिया है। आई थिंक लॉट ऑफ कॉमन पीपल, स्पेशली ऑल ऑफ अस मिडिल क्लास, हम तो बहुत खुश हैं। मतलब चाहे वो व्हीकल हो या रिलीफ तो मिला ही है फॉर श्योर। मतलब सो वी आर ओपनिंग दैट डिसीजन विद अ वेरी ओपन हार्ट। बात करने की मदर है आपकी। मैम, आपको कैसा लगा कि आप तो काफ़ी समय से देख रही हैं, तो आपको एक माँ हो के कैसा लगता है कि चीज़ें कितनी बदली? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बदलाव भी आया है पहले से। जैसे पहले उतना नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। जीएसटी कम हुआ है, उससे लोग गोल्ड ज़्यादा ही खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने तो पहले ही शॉपिंग कर ली गोल्ड की। इनका कहना है कि बाजार में जो है अभी रौनक कम है। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम देखना चाहते हैं, देखिए पटाखे की मार्केट है, यहाँ पे पटाखा बेच रहे हैं, हम पटाखा व्यवसायी से भी बात करेंगे। भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? इस बार जीएसटी कुछ कम हुई है, उससे कुछ फ़ायदा मिला है आप लोग आ रहे हैं? हाँ, फिलहाल थोड़ा बहुत शुरू हुई है अभी मार्केट। कल तक तो बहुत सन्नाटा था, मगर लग रहा है कि हाँ आगे चले काम चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो कहीं ना कहीं लगातार अगर बात करें तो जो रौनक है मार्केट की, वो हमेशा की तरह से अच्छी है। अब हम चलते हैं आपको लेकर अपने सहयोगी विकास जी के पास, जो इस समय पटाखा मार्केट में गए हुए हैं। धन्यवाद अभिषेक। अब हम हैं पटाखा बाजार में। लखनऊ का काकोरी पटाखा बाजार बिल्कुल बेहद ही खास और ये मशहूर है। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और पटाखे की खरीद करते हैं। चूंकि दीपावली का मौसम है और दीपावली पर्व ही पटाखों का है, तो तरह तरह के पटाखे दुकान में मिलते हैं और यहाँ पर लोग आते हैं। काकोरी में लखनऊ ही नहीं, आसपास के जनपदों से भी यहाँ पर लोग आते हैं पटाखे खरीद के लिए। खास पटाखे गदा आई है, गदा आई है। और सबसे ज्यादा डिमांड किन से पटाखों की रहती है? अनार, छुरछुरिया, फुलझड़ी, रॉकेट, ये देखिए नया पटाखा है। गदा कैसे लगता है बताएं इसके बारे में। यहीं यहाँ पे आग लगाएंगे और फायर करेगा। अच्छा, गदा वाला पटाखा है। गदा वाला पटाखा बड़ा बिक रहा है इस बार भाई। ये तमाम सारे लोग भी पटाखे खरीदने के लिए आए हैं। क्या मन में सोच के यहाँ आए? कैसा लगा आपको यहाँ पटाखा बाजार? ये फेमस एक पटाखा बाजार है, बहुत ही फेमस, लखनऊ की सबसे थोक और उचित रेट पे मिल रहा है। पटाखे लेने आए हो, क्या क्या ले जाओगे? वैसे तो फिलहाल उम्मीद है कि सभी कुछ ले जाएं, जितने भी नए आइटम्स हैं, जैसे अनार का हो गया, चकरगिन्नी हो गई, जितने भी मतलब यूनिक आइटम्स हैं, वही सब है उम्मीद। वही देख रहा हूँ कौन से क्या है। अच्छा, इस बार क्या पटाखे की ज्यादा डिमांड है? कौन से खास पटाखे हैं बताइए जरा। ग्रीन पटाखे इस बार आए हैं हम लोगों के यहाँ, जिसमें धुआं बहुत ही कम होता है। जैसे ग्रीन आइटम आपको ग्रीन पटाखे की बता रहे हैं, इस बार काफी डिमांड है और हमें ये दिखाने वाले हैं कि ग्रीन पटाखे में क्या खास चीजें होती हैं, यही बताएंगे। आप बताइए क्या क्या? ये जहाज हेलीकॉप्टर तरीके उड़ता हुआ है, 3 पीस। ये देखिए ग्रीन पटाखे होंगे, ग्रीन चकरगिन्नी होगी, धुआं नहीं करेगी। ये ग्रीन महताब होगी, ये मल्टी कलर की चलती है, ग्रीन कलर के, ये आसमान में तो करता है। इसके बारे में इसके बारे में आसमान में कितने बार कैसे चलता है? 7 बार, 7 शॉट, 7 कलर, 7 आवाज ऊपर आसमान में। अच्छा, आसमान का आइटम 850।
फुलझड़ी रॉकेट और ऊपर जाने वाले की अलग डिमांड है। डिमांड है, बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम सारी दुकानें यहाँ पर और भी हैं, दुकानों में और भी चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। लगातार यहाँ पर बिकवाली चला करती है और रौनक रहती है इस बाजार में, खास तौर से काकोरी का पटाखा बाजार बहुत ही फेमस बाजार है। यहाँ पर क्या क्या खरीदा आप लोगों ने, क्या अच्छा लगा? अरे हम तो सर बच्चों के लिए अभी खरीदे, अपने लिए तो अभी लिए नहीं है। अपने लिए भी लेंगे अभी? हाँ, अपने लिए भी लेंगे, अभी तो सिर्फ बच्चों के लिए लिए है। पटाखा बाजार आए हो आप, किस किस तरीके के पटाखे खरीदे, क्या कुछ अच्छा लगा यहाँ? अरे पटाखा बाजार आए तो बहुत मजा आई है। यहाँ देखो अभी हमने ये लिए हैं, इतना सारा ले लिया है बट अभी भी 4,000 के हुए हैं। अच्छा। इसमें नए वाले पटाखे भी आए हैं और कुछ पुराने वाले भी हैं। ये देखिए पूरे हाथ भर की फुलझड़ी है, खाली 250 रुपए में 5 है। बताओ, यहाँ तो बड़ा सस्ता भी सामान है। तो बिल्कुल उजाले का पर्व होता है, खुशियों का पर्व होता है पटाखे जलाने का, तो इसमें यहाँ पर आकर आपको थोड़े से सस्ते भी पटाखे मिल गए। हाँ, यहाँ पे यहीं पे सस्ते मिलते हैं लखनऊ में, क्योंकि बाकी जगह जाओगे तो दुगने पैसे में करते हैं, 3 गुने पैसे में भी करते हैं। क्या क्या पटाखे आपको पसंद है बेटा? मुझे बहुत सारे पटाखे पसंद है, जैसे कि स्काई शॉट्स बहुत पसंद है, जो ऊपर जाके फ्लावर बन जाता है, और फुलझड़ी वगैरह लेने आई है पापा के साथ। चक्कर गिन्नी होती है वो, और फुलझड़ी जो जलाई जाती है वो कैसा लगता है? हाँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है, उसको जलाने में बहुत मजा आता है। मैं अपने फैमिली के साथ जलाती हूँ। अच्छा, आवाज वाले पटाखे जैसे मिर्ची या बम बम मुझे कब पसंद है? बम नहीं पसंद है, बम पापा जलाते हैं। बम पापा लगाते हैं और उसे आप देखते हैं, है ना? पटाखे लेने आए हो? कौन सा पटाखा खरीदा, क्या अच्छा लगता है? मिर्ची बम। मिर्ची बम। लोग पटाखे की खरीद कर रहे हैं और दीपावली के पर्व में, जो खुशियों का पर्व होता है, उसमें पटाखे खरीदने के लिए यहाँ पर आए हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हैं, लगातार यहाँ पर भीड़ बनी हुई है और रात तक भीड़ बनी रहती है। इस विशेष पेशकश में हम दिखा रहे थे किस तरीके से बाजारों में रौनक है। इस बार कुछ खास ही रौनक है, लेकिन हमारी आप सभी लोगों से ये गुजारिश है, ये अपील है कि दीपावली के पर्व में जब आप पटाखे जलाएं तो बेहद ही सावधानी पूर्वक जलाएं, क्योंकि पटाखे जलाते हुए कभी भी कोई असावधानी न बरतें और खास तौर से जब बच्चे पटाखे दगाएं तो बड़े वहां पर जरूर उनके साथ रहें, क्योंकि बदमाशी थोड़ी सी हो सकती है, भारी भी पड़ सकती है। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक मनाएं। हमारी और हमारे दूरदर्शन परिवार की यही उम्मीद है कि आपके जीवन में खुशियां आए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और यह दीपावली आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी हो। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ।